स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप की लेटेस्ट वीडियो सीरीज़। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम और इट्स एस्टिमेशन, यानी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम की जो यूनिट है उससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ डाली हुई हैं, तो आप जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से देखिएगा। नेशनल इनकम चैप्टर नेम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली नेशनल इनकम है क्या। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, हम लोग नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं कि नेशनल इनकम बेसिकली होता कैसे है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं नेशनल इनकम के बारे में बताऊं तो बेसिकली डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम एनडीपी-एफसी बोलते हैं, प्लस एनएफआईए, इन दोनों का जो सम है वो आपका नेशनल इनकम कहलाता है, यानी इसको हम बोलते हैं एनएनपी-एफसी। और ध्यान रखिएगा, एनडीपी-एफसी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, और एनएफआईए का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी हमें फॉरेन से जो भी नेट इनकम अर्न हो रही है वो आपका एनएफआईए कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बेसिकली एनएफआईए या तो आपको गिवन होगा या फिर आपको कैलकुलेट करना होगा, लेकिन ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी-एमपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है तो उसका तरीका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, देन हम यहां पे जीडीपी-एमपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, एनडीपी-एमपी। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस से क्या बनाने जा रहे हैं आप, नेट। ग्रॉस से नेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें सेम है। डी फॉर डोमेस्टिक भी है, पी फॉर प्रोडक्ट भी है, और एमपी यानी मार्केट प्राइस। सिर्फ ग्रॉस से क्या बना रहे हैं आप, नेट। इसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका जीडीपी-एमपी है उसमें से आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना होगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि डेप्रीशिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। तो अगर आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है तो वो भी आप माइनस करेंगे। आपने यहाँ पे ये सीखा कि ग्रॉस से अगर हमें नेट बनाना है तो हम डेप्रीशिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस करेंगे। और हाँ, सम टाइम अगर आपको नेट से ग्रॉस बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका एनडीपी-एफसी। ध्यान रखिएगा, नेट भी है, डी फॉर डोमेस्टिक भी है, पी फॉर प्रोडक्ट भी है। इस बार हम एमपी से एफसी में कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपका एनडीपी-एमपी है उसमें से आपको माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी भी बोलते हैं। तो आपने यहां पे देखा, एनडीपी-एमपी से अगर हमें एनडीपी-एफसी बनाना है, यानी एमपी को अगर एफसी में कन्वर्ट करना है तो आपको यहां पे एनआईटी माइनस करना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, हमने यहां पे अपनी डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से आपने यहां पे एनडीपी-एफसी कैलकुलेट किया। हाँ, इसके बाद आपको क्या बनाना है, क्योंकि आप यहां पे नेशनल इनकम निकालने वाले हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ध्यान रखिए, इस बार आप डोमेस्टिक से क्या बनाने वाले हो, नेशनल। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका एनडीपी-एफसी है, आपको याद है एनएफआईए क्या करोगे आप, यहाँ पे प्लस करोगे, जो आपने यहाँ पे सीखा था। एनएफआईए जब आप प्लस कर लेंगे तो आपकी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। तो डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल बनाना है
तो प्लस NFIA, ठीक है। NFIA को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और आपने यहाँ पे देखा कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि इन केस अगर आपको NFIA नहीं गिवन होता है तो NFIA आप कैसे कैलकुलेट करोगे। NFIA निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम गिवन टू अब्रॉड, यानी जो भी आपने फॉरेन से फैक्टर इनकम अर्न किया यानी रिसीव किया उसे आप प्लस करेंगे एंड देन माइनस करना है आपको फैक्टर इनकम गिवन टू अब्रॉड, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम गिवन टू अब्रॉड, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पे NFIA कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कॉन्सेप्ट है, आपको न्यूमेरिकली बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो आप इसे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स के बारे में, जिसमें हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करें उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो अभी फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए और इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर बताएं। आप इसे फटाफट नोट करें।